अपने हाथों को उठाओ। जितना वचन आज मैं सुनूंगा, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तारीफ कर दो खुदावंद आज के मौसम के लिए। इन जीसस नेम तारीफ कर दो जोर से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ पंजाब के लिए प्रार्थना करने के लिए। अपने हाथों को उठाओ भारत के लिए, हिमाचल के लिए, हरियाणा के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद फ्लड से उन्हें राहत दे। जिस तरह 3 दिनों से प्रार्थनाएं आप करते आए हैं, यीशु मसीह के नाम में वो पानी सूख जाए। खुदावंद तेरी दया इन पे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। जोर से खुदावंद की तारीफ करो, जोर से। रोज की रोटी प्रोग्राम, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन उस प्रोग्राम के लिए। आप सुनते हैं उसको? जो नहीं सुनते हैं उनको मालूम होना चाहिए। गूंज कम करो, सीधा करो, ऊंचा करो। रोज सुबह दोपहर को 1 बजे यूट्यूब के ऊपर। क्योंकि आप जो संडे और थर्सडे सुनते हो, उसके अलावा अगर आपको बाइबल स्टडी लेनी है, आपको और डीप जाना है और समझ रखनी है, तो वो आप लोगों के लिए। आप सेव नहीं होंगे अगर उसको सुना तो। अगर आप में परमेश्वर की समझ आ गई, अगर आप में परमेश्वर के वचनों की अकल आ गई, आपको लाइफ आसान होगी आपकी। क्योंकि शैतान ने ये लोगों के दिल में डाल दिया है कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, और वास्तव में ऐसा नहीं है। आपने कभी ऐसा देखा है कभी कि हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, चलो आओ 2-3 बच्चे पैदा करते हैं ताकि वो खूब संघर्ष कर सकें, खूब बीमार रहें जब वो बड़े हों, खूब फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहें, बीमार हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल घूमें, अच्छी तरह से बेइज्जत हों, चलो आओ 2-3 बच्चे पैदा करते हैं। ऐसा होता है क्या? एक मजदूर, एक लो इनकम क्लास फैमिली भी यही सोचती है अपने बच्चों को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए। जो हमने संघर्ष किया है ये लोग नहीं करेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम भले होकर, बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो, तुम डाका भी मारते हो, चोरी भी करते हो अपने बच्चों को पालने के लिए, लेकिन परमेश्वर कहता तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। और जब ये बात आपके खाने में पड़ गई, सिक्योरिटी बैठ जाओ, ओके, अलर्ट होके बैठ जाओ, डोंट वरी। सुनो, जो परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हें ये खाने में पड़ गई कि अगर तुम्हारा बुरा बाप, बुरे लोग अपने बच्चों को बुरे होकर अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। तो ये खाने में जाना जरूरी है कि परमेश्वर हमें भली वस्तुएं देने के लिए अपने पास बुलाता है। और शैतान नहीं चाहता कि हम वो देखें जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। रोज की रोटी का जो पहला प्रोग्राम था उसमें क्या वचन दिया था कि शैतान जब हवा के पास आया, उसने कहा ये कौन सा फल है जो तूने खाने के लिए प्रभु ने मना किया है। कहती है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, सारे फल हम खा सकते हैं पर ये फल नहीं खा सकते क्योंकि जिस दिन हम ये फल खाएंगे मर जाएंगे। कहता चल ली ना होवे, वही तो फल है खाने वाला, यही खा के तो तू परमेश्वर दे समान हो जाना, तू परमेश्वर दे वांगू हो जाना, तेन पता लगन लग जाना चंगी माड़ी हर गल दा। परमेश्वर नहीं चाहता तू ये वेखें। शैतान झूठ के साथ आता और वो झूठ के साथ आया और हवा को भरमाया। हवा ये भूल गई कि वो पहले से ही परमेश्वर के समान बनाई गई है। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को, हवा को अपनी समानता में, अपने जैसा बनाया। एग्जैक्ट परमेश्वर ने अपनी कॉपी आपको और मुझको बनाया। तो ये पहले से ही हम कॉपी थे। तो उसको शैतान ने उसको भरमा दिया कि नहीं ये खाना पड़ेगा तेरे को। बाइबल कहती जब उसने खाया और परमेश्वर जब शाम को वाटिका में घूमने के लिए आया तो परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है। उसने कहा मैं तेरी आवाज सुनकर छुप गया था क्योंकि मैं नंगा था। उसने कहा किसने बताया तू नंगा है, क्या तूने वही फल खाया जो मैंने खाने के लिए मना किया था। कहना हां, हवा ने मुझे दिया और मैंने भी खाया। और तब वो
डिसीजन लेने लगे क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कुछ बुरी घटना हो गई, ये बुरा है। इसहाक की 20 साल शादी नहीं हुई, ये बुरा है। और जब मसीह में आप लोग आते हैं और मसीह को ग्रहण करते हैं कि वो मेरे लिए काठ पर लटकाया गया ताकि मेरे श्राप खत्म हो, वो श्रापित बना। जब हम उस श्राप से जो आदम और हवा से हमारे ऊपर आया और बुरे और भले के ज्ञान की आंखें हमारी खुल गईं, यीशु मसीह में आने के बाद परमेश्वर वो आंखों को बंद करता है। फिर हम अपना भला बुरा नहीं सोचते, हम ये कहते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। अब हमारे लिए जो ट्रबल है, जो मुश्किलें हैं, जो कठिनता है, जो परीक्षा है, अब वो हमारे रोने का कारण नहीं है। अब हम आदम और हवा की तरह नहीं सोचते। अन्य जातियां जो इस श्राप के नीचे हैं, जब उनके साथ कुछ बुरा होता है कहते हमारे साथ बुरा हो गया। लेकिन जब एक मसीह व्यक्ति उस पोजीशन से होकर गुजरता है, वो कहता है परमेश्वर कुछ बड़ा काम मेरी जिंदगी में कर रहा है, क्योंकि उसकी भरी भली वो भला और बुरे के ज्ञान की आंखें बंद कर दी परमेश्वर यीशु ने। वो नहीं चाहता था, अब अपने बच्चे को नहीं चाहते कि वो उन चिंताओं को समझे जो बिजनेस करने में आती हैं, जॉब करने में आती हैं। आप चाहते हैं वो आनंद ले, वो दूध पिए, खाना खाए, टीवी देखे, एंजॉय करे लाइफ का, स्कूल जाए, दैट्स इट। लेकिन इंसान की फितरत है, जो उसके पास नहीं है उसको वो देखना चाहता है, जो उसको करने के लिए मना किया जाता है उसको वो करना चाहता है। हालेलुया। लूका 23 उसकी 26 से 43 आयत। जब वो उसको लेकर जा रहे थे तो उन्हें शमौन नामक एक कुरैनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उसका क्रूस उस पर लाद दिया कि वो यीशु के पीछे पीछे ले चलें। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और उसमें बहुत सारी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनके ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रोवो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रोवो, क्योंकि वो दिन आते हैं जिसमें वो कहेंगे, धन्य है वो बांझ जो बांझ है, और वो गर्भ जो ना जने, और वो स्तन जो ना उन्होंने दूध पिलाया। यीशु मसीह के क्रॉस पर जब उनको लेके जा रहे थे तो स्त्रियां रो रही थी, और बाइबल कहती है जब औरतें रो रही थी तो परमेश्वर ने मुड़ के उनसे कहा कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रोवो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रोवो। आप जानते हैं यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? दो चीजें हैं। जब परमेश्वर का वचन बहुत सिंपल लेकिन एक्स्ट्रा पावरफुल है, जो समझ से आम लोगों की समझ से बाहर है, लेकिन आपके लिए सिंपल भी है और पावरफुल भी है। जब परमेश्वर आपको यह कहता है कि तुझे भला और बुरे का ज्ञान रखने की जरूरत नहीं, तू जीसस क्राइस्ट को जब ग्रहण करता है, जब तू परमेश्वर में आता है जेन्युइनिटी के साथ, पवित्रताई के साथ, पूरे तौबा वाले मन के साथ परमेश्वर में चलता है, तो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। मेरा बिजनेस चल गया, भलाई पैदा हुई। विरोध आया, भलाई पैदा हुई। दुश्मनों ने मेरे खिलाफ बोला, भलाई पैदा हुई, मैं और आगे बढ़ गई। सुनो, इसका मतलब जब परमेश्वर आपको यह कहता है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर और उनको आशीष दे, कहता है कि नहीं कहता? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि परमेश्वर उनको छोड़ेगा। उसने आपको छोड़ने के लिए बोला है। जिस दिन बाइबल की समझ आपको आती है, परमेश्वर कहता है अगर तू अपने दुश्मन को माफ कर दे तो तू उसके सिर पर अंगारों का क्या लगाएगा? ढेर लगाएगा। लेकिन अगर तू अपना बदला आप लेना चाहे तो अभी भी तू आदम और हवा के श्राप के नीचे है, जो भले और बुरे का ज्ञान रखकर खुद परमेश्वर की सीट पर, खुद परमेश्वर अपनी लाइफ का खुदा बनना चाहता था कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मुझे कोई नहीं सिखा सकता, मैं क्या करूंगा ये मेरी मर्जी है।
लेकिन परमेश्वर ने नहीं चाहता आप ऐसा करें। जीसस क्राइस्ट को जब लेके जा रहे थे, उससे पहले एक घटना हुई थी मत्ती 27 उसकी 24 से 26 में। पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं यीशु मसीह के लहू से निर्दोष हूं, तुम जानो। जब पिलातुस ने देख लिया कि यीशु मसीह पे कोई दोष साबित नहीं हो रहा, जितने दोष ये लगा रहे हैं उनमें से कोई एक भी दोष प्रूफ नहीं है, कोई साबित नहीं हुआ, तो वो यीशु मसीह से कहता भी रहा, भाई साहब अगर आप मुंह से बोल दें एक बार कि आप निर्दोष हैं तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं इनकी मर्जी से नहीं अपनी मर्जी से पकड़वाया गया हूं, ताकि मैं मारा जाऊं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। तुझे जो करना है कर। बाइबल कहती है पिलातुस बाहर आके एक कटोरा लिया, अपना हाथ उसमें धोया और बोला, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। महायाजक नीचे बोले, जो भीड़ इकट्ठी करके गए थे, यरूशलेम के लोगों की भीड़ थी, वो यरूशलेम के निवासी थे, वो लोकल लोगों की भीड़ थी। उन्होंने भरमा दिया उसको, चल शाम का मुर्गा मेरी तरफ से, ये शाम की पार्टी मेरी तरफ से, ले उठा 2,000 सब, और बोलो यीशु मसीह का लहू हमारे और हमारी संतान पे हो, डोंट वरी, चढ़ा दो इसे क्रूस पे। और सब क्या बोले 25 आयत में, सब लोगों ने